गिलास चावल और 1 गिलास चने की दाल हमने धोकर सुखा लिए है, पानी हड़का लिया है और उसके बाद देखिए हमें इसे अच्छे से भून लिया है, थोड़ा सा ब्राउन होने तक भुना है ताकि चकली अच्छे से बने। और इसके साथ हमने बनाया है पूरन, और ये पूरन काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें मोह के बीज डाले हैं। वो आपके साथ इसकी जो रेसिपी है वो एक्स्ट्रा से शेयर करी है क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ना, इस वजह से हमने इसे अलग से ही शूट किया है। हाल फिलहाल में आपके पास पहुंच ही जाएगा। और देखिए ये होने के बाद हमने इसे बंद कर दिया है। ये सब कुछ हमने सुबह में करा था और इसके बाद नहा धोकर पूजा वगैरह ख़त्म कर लिए हैं हमने। नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और ये है श्रावण मास का आखिरी सोमवार। आई होप आपको भी बहुत खुशियाँ मिले। इस जो सावन जो है सबके घर में ऐसे ही बरसते रहे। और देखिए हमारी अभी पूजा हो गई है और देखिए ये जन्माष्टमी का झूला है जो हमने हटाया नहीं था, तो इन्हीं पर हमने पूजा रखी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने ऐसे ही रैंडमली ऐसे रख के देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने इसी पे रखा है। हालांकि भगवान जी जब पूजा करते तो हिलना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार तो हमने जो शिव हरतालिका के पर्व पर हमें गेहूँ को बोना पड़ता है। ऐसी एक परडा बोलते हैं हमारे यहाँ पर इसे। इस पर थोड़ा सा मिट्टी डालकर गेहूँ को उस पर बोना पड़ता है ताकि वो कुछ टाइम के बाद, मतलब जैसे हरतालिका 30 तारीख के हैं तो वो आज अगर डालते हैं, मतलब सोमवार का दिन है आज, तो आज डालेंगे तो 9 दिन पर वो अच्छे से बड़ी हो जाए और उसकी पूजा करने में बहुत अच्छा आए। इसका ही महत्व होता है। या ये अगर नहीं कर पाते हैं तो जो मिट्टी होती है, जो रेती कहते हैं जिसे, उसी से ही शिवलिंग बनाते हैं, उसी की ही पूजा की जाती है। कई जगह पर ये कुछ अलग टाइप से होती होगी। पर्व कुंवारी भी कर सकते हैं, जिनकी शादी होने की है वो भी कर सकते हैं। और इसका यही महत्व है कि अच्छा पति मिले, अच्छा उनकी आयु लंबी हो। बस जो परडे है उन पर हल्दी कुमकुम लगाया है। उसके बाद जो थ्रेड है ना, मोली जो थ्रेड है वाइट वाला था हमारे पास, हमने इसी का यूज़ किया है। उसी से हमने चारों तरफ से इसको लपेट लिया है ताकि वो खिसके ना, एक ही जुट रहे। फिर इसके ऊपर एक मिट्टी का लेयर डाला है। फिर ये भिगो के रखे थे गेहूँ, 2-4 घंटे के पहले भिगो के रखे होंगे। फिर वो डालने के बाद फिर से हमने जैसे सैंडविच बनाते हैं वैसे ही हमने लेयरिंग करा है। उसके बाद पानी डालकर हमने इसे प्लास्टिक कंटेनर से ढक दिया है ताकि ये जो गेहूँ है अच्छे से भीग जाए और उसके जो अंकुर है वो अच्छे से आए। कुछ इस तरह से दिख रहा है और कुछ दिनों के बाद इसके अंकुर जो है ना ऊपर आएंगे और अच्छे से पीले कलर में आएंगे, क्योंकि इसमें धूप नहीं लगाएंगे ना, इस वजह से ये येलो ही रहेंगे। चकली के आटे को हमने पीस के लेकर आए हैं और उसे छान लिया है। और अभी हम कर रहे हैं, मतलब पूरा दिन काम वगैरह ख़त्म करके 4-5 बजने के बाद, खाना वाना होने के बाद ये हमने काम हाथ में लिया है। क्योंकि दिन में पूरा काम में थे तो हमें टाइम नहीं मिला, तो इसलिए हमें इसे रात में कर रहे हैं। और देखिए ये आटा हमने छान लिया है क्योंकि हम नहीं चाहते उसमें से कोई मोटा आटा उसमें आए। उसके साथ हमने डाला है कड़ी पत्ता, हरा धनिया, मिर्ची, हरी मिर्ची और ये अजवाइन, तिल और लहसुन जीरा का पेस्ट। उसके साथ हमने थोड़ा सा दही भी ऐड किया है।
ताकि चकली क्रिस्पी बने। और देखिए हम इसे एक कंटेनर में डालकर, मिक्सर के कंटेनर में डालकर अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। पेस्ट इसलिए बनाना पड़ा ताकि जब हम चकली को जैसे शेप में डालें तो वो उस होल में मतलब फंसे ना। और पेस्ट बनाने के साथ हमने आटे में डाला है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक स्वादानुसार, और थोड़ी हींग पाउडर। हींग हमें अच्छा लगता है, उसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है। और इसे हमने ठंडे पानी से नहीं गूंदा है, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया था और हमने आटा लगाया है। आटा लगाकर हमने इसे रेस्ट करने लिया है। और बाद में हम खाना खाने के बाद और यहाँ पर आए हैं क्योंकि खाना खाना ज़रूरी था, बहुत टाइम हो गया था ना इसलिए। और देखिए हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई। ऑयल गरम होते रहेगा और हम यहाँ पर चकली बनाते जाएंगे। जैसे ही ऑयल गरम होता जाएगा तो इसे हम तलते जाएंगे, क्योंकि साथों साथ काम करते जाएंगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा और इसमें कुछ इतना लगेगा भी नहीं। बहुत सारे पकवान बनाने थे ना, इस वजह से हमने रात में चकली बनाई है और फिर कल गुजिया वगैरह बनाएंगे, इसलिए बनाना पड़ा। हमारे यहाँ पर पोले के पहले एक नाव का कोई एक त्यौहार है जो मनाते हैं, हमें इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम पहले से करते आ रहे हैं इसीलिए हम कर रहे हैं। और अच्छा भी लगता है ना, कोई घर पर अच्छे से त्यौहार बना रहता है तो। और देखिए ये हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और लाखोड़ी की दाल मिलाकर बड़े, और उसके साथ हमें हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, सब कुछ डाल। आधे इसमें हमने पूरा रखा है और आधे को हमने पीस लिया है। और पीसने के साथ हमने हरी मिर्च भी ऐड करी है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड किया है क्योंकि उसका स्वाद अच्छा आया। और लास्ट में हमने लहसुन प्याज का पेस्ट मिलाया है। और देखिए भगवान जी को भोग लहसुन प्याज का नहीं चढ़ता है, लेकिन उनको चलता है, तो पहले से चलाते आ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं लगा। लेकिन हमने कान्हा जी के लिए अलग से कुछ बनाएंगे। और देखिए ये पूरा बनने के कुछ इस तरह से डीप फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत खूबसूरत से लग रहे थे। और देखिए ये कुछ हाथ में ऐसे लड्डू जैसे बनाते हैं और उसे फ्लैट कर कर बीच में से होल गिराना होता है और फिर तब जाके उसको डीप फ्राई करते हैं। और बिना होल के हमारे घर पर ये जो वड़े हैं वो खाते नहीं है या भगवान जी को भोग नहीं लगाते हैं, उसका कोई और रीज़न है। बड़े बनाने के बाद हमने एक पैन में सूखे मेथी लिए हैं जिसे हम भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, क्योंकि इसी से हम सुकुड़े बनाएंगे जो आटे से बनते हैं। आपके इधर क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है। ये देखिए सूखे आटा लिया है, गेहूँ का आटा लिया है, उसके साथ हमने हरा धनिया, लाल मिर्ची, जो भी सूखे मसाले होते हैं वो ऐड कर दिया, उसके साथ अजवाइन और तिल भी ऐड किया है। फिर थोड़ा सा चावल लिया है, रात का बचा वाला चावल लिया है। अगर ये ना होता है तो आप उबाले वाले आलू भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे या भिगोए वाले पोहे, उसके साथ लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और उसके साथ हरा धनिया भी डालकर पीस लेना है। इसका बहुत पतला आटा गूंदना होता है, बहुत पतला, जिससे हम हाथ में लेते हैं तो वो फैलता जाए उस टाइप से। और देखिए हमने बड़े भी बना लिए हैं। ये मॉर्निंग का है, 11 या 11:30 बजे होंगे। और देखिए पूरा खाना हमने बना लिया है। और देखिए गुजिया भी बना लिए हैं। और ये बचा था ना गुजिया बनाने के बाद, तो हमने ऐसे बनाए हैं कुरकुरे जैसे। उसके साथ ये देखिए बड़े और पूरन पोई बनाए हैं ताकि वो भोग लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो दीपक है और ये चोटी बनानी है, इसका ही महत्व होता है। इसके साथ बिछिया बनाते हैं और चूड़ियाँ भी बनाते हैं और 9 प्रकार के हमें व्यंजन बनाने पड़ते हैं। कर लिए हैं और अभी हम जाएंगे फ्रेश होने के लिए। सुबह से 11 बजे से 5 बजे तक यही काम चल रहा था और बहुत सारे बर्तन भी निकले थे पूरा। सिर्फ अब हम गैस को क्लीन करना है क्योंकि वो बहुत तेज़ गर्म है, इस वजह से वो रह गई है। और अब हो जाएंगे फ्रेश और करेंगे पूजा। अब तो 6 बजे दिखाए आपको कितना टाइम हुआ, 6 बजे कुछ हैं, 6 बजे। और अभी तो रुक ही जाएंगे, 7 बजे ही पूजा करेंगे, फिर आरती वगैरह ये सब करवा ही लेंगे क्योंकि अभी 6 तो बजे गए फ्रेश होने तक, ये थोड़ा सा चाय वगैरह बनाने तक तो 6:30 पौने 7 तो बज ही जाएंगे। फिर आधे घंटे के लिए रुक जाएंगे, फिर कर लेंगे पूजा पूरी।
हालांकि ये 5 बजे के पहले ही होना था, लेकिन हमारे घर में जिस टाइम पे कुछ करना होता है ना, तो राजू जी अपने मेहमान को लेकर आते हैं, तो फिर हमें डिले हो जाता है, क्योंकि फिर उनको भी टाइम देना होता है, चाय पानी ये सब में चला जाता है। वैसा ही होता है हमारा। गैस पर चाय चढ़ा दिए हैं, उसके साथ हमने पूजा का भी सेटअप कर लिया है। अगर हम चाय की तरफ देखते रहते तो फिर इसमें टाइम हो जाता था, और 7 बजने में ज़्यादा टाइम नहीं था। और देखिए हमारे पास नया कपड़ा नहीं था, तो जो साड़ी थी जो आने देने में काम आती, उसी से ब्लाउज़ हमने निकाल कर वहाँ पर बिछा दिया है, क्योंकि वो नए कपड़े की ही पूजा की जाती है। और देखिए 2 कप चावल लिए थे हमने, 2 ग्लास जितने चावल लिए थे, और उसी से हमने एक गुड़िया बना दिए है, क्योंकि वो उसी का ही महत्व है। पता नहीं ये क्या है, लेकिन हमारे घर पर ऐसे ही किया जाता है, तो हमने उसी रिचुअल को हमने फॉलो किया है। और देखिए ये बुक्का है, काला वाला जो आता है ना, गुलाल बुक्का जैसे आता है ना, उसमें से ही हमने उनकी आंखें बना दी है। और देखिए ये कुछ थोड़े से सोने का जो मंगलसूत्र वगैरह है उन पर चढ़ा दिया है। इस बार ना गजरा नहीं लाए थे, तो थोड़े बहुत फूल थे, तो उसी से हमने जैसे गजरा बनता है ना, वैसे हमने उनके ऊपर अर्पित किया है। साथ ही साथ ये चांदी का छल्ला भी हमने उन्हीं पे रखा है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये थ्रेड है, जिनके भी घर में बच्चे होते हैं, जो उनके घर का कर्ता धर्ता है, तो ये थ्रेड है ना, पूजा होने के बाद उनके कमर में बांध दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर कोई भी बुरी दृष्टि का प्रभाव ना पड़े। शायद देखिए ये सब होने के बाद हमने पूरे जो भी पकवान बनाए थे, तो हमने एक एक करके एक एक ऊपर रखे हैं। यही सीक्वेंस होता है। और इसके बाद दीपक जलाते हैं, वो जो आटे से बने वाले दीपक है वही चढ़ाते हैं। उसको प्रज्वलित करने के बाद आरती सब कुछ होने के बाद उनकी पूजा संपन्न हो जाती है। और जो भी आटे से बनी वाली चोटी थी, जो बिछिया थी, जो कंगन थे, वो भी हमने माता जी के ऊपर अर्पित कर दिया है। पहले हमने रखी पूरन पोई, फिर चपाती जो सादी चपाती आती वो, फिर सुकुड़ा, फिर बड़े, उसके बाद दीपक, और साइड में गुजिया और चकली रखे, क्योंकि वो एक के ऊपर एक रखेंगे तो दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे ना, उस वजह से। और देखिए हमने पूरे भगवान जी की पूजा कर लिए है, दीपक, धूप बत्ती, आरती सब कुछ की तैयारी कर दिए है। और देखिए ये दीपक लगा, ये आटे के जो दीपक है वो लगाने के बाद हमने आरती किए है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। करके बहुत सुबह से लग पड़े, लेकिन अभी हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी, आप रिलेट कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर इसे नाव कहते हैं, जो बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए कामना करने के लिए किया जाता है। और हमने ऐसे ही करा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये कर कर।